बात अब यूपी पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरों की। यूपी पुलिस का सबसे बड़ा विकेट भी गिर गया। एक आदमी जब से कमिश्नरी बनी, लगभग 3 साल एक छत्र उसका राज रहा और कहा जाता था कि वो सरकार के बड़े भरोसेमंद हैं, बड़े लाडले हैं, लेकिन सरकार ने उनको एक झटके में रातों रात पैदल कर दिया। बात उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की। आलोक सिंह को बीजेपी की सरकार का लाडला अफसर माना जाता है। उनकी सैकड़ों गलतियों पर पर्दा डाला जाता रहा। 3 साल की एक लंबी पारी खेली, लेकिन आखिरकार उन्हें जाना पड़ा। बनारस में जहां पर सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर थे, वो भी लाइन हाजिर कर दिए गए। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र था। 2 दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 2 अपराधियों को ढेर किया था, प्रशस्ति पत्र भी मिला था और थोड़ा से सुकून आया कि चलो भी मौका है, सरकार की नज़रों में अपना काम है, प्रशस्ति पत्र भी मिल गया। अब 4-6 महीना तो खींचेगा, लेकिन 2 दिन बीता नहीं, कुर्सी लुढ़क गई। उसके बाद बात आई कि साहब नोएडा में एक छत्रराज चल रहा था साहब का। आपको याद होगा कि भाटी प्रकरण में कैसे नाटकीय ढंग से वहाँ पर आलोक सिंह ने वो पेशी कराई और उनके तमाम बार कहने के बाद भी उसने अपने मुंह से मास्क नहीं उतारा। लोग चेहरा देखने को तरस गए। तो ये इस तरह की पुलिसिंग वो नोएडा में करके आए, लेकिन जब क्लीन बोल्ड हुए तो उनको एहसास नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो गया। हर चीज़ का एक न एक दिन अंत तो होता है, लेकिन अफसरशाही में इस बात को लेकर चर्चा थी कि आलोक सिंह जैसा ताकतवर अफसर उसको कोई हटा नहीं पाएगा। और इस बात की भी इस बार तारीफ करनी होगी योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश के डीजीपी DS चौहान की भी, कि उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट की उस एक बहुत बड़ी खामी को खत्म कर दिया जिसमें सिर्फ ADG ही CP हो सकता था। अब एक रास्ता और खुला IG लोगों के लिए। अब यूपी में 7 पुलिस कमिश्नरेट हो गए। अब IG भी पुलिस आयुक्त बन सकता है और सरकार ने लखनऊ और कानपुर और प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस छोड़ के 4 जगहों पर IG रैंक के पुलिस कमिश्नर दिए हैं। एक ये ऐसा प्रयोग है जिसमें एक नौजवान अफसर जिले की कमान को संभालेगा। ADG अमूमन 50 साल की उम्र के बाद लोग बनते हैं। बूढ़ा अफसर से कप्तानी कराने से कोई मज़ा नहीं था। लेकिन एक नाम और हैरान करता है, अशोक मुथा जैन। आपको याद होगा कि अशोक मुथा जैन का नाम उस समय चर्चा में आया जब मुंबई में NCB ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था ड्रग्स के मामले में, और फिर उसी के बाद रिया चक्रवर्ती वाला भी केस आया। इस मामले में अशोक मुथा जैन पर एक्सटॉर्शन के बड़े आरोप लगे। उस समय जैन साहब NCB में उसके मुखिया थे मुंबई में। लोग कहते हैं कि वो एक दागदार कैरियर लेकर लौटे, लेकिन उनको बहुत बड़ा इनाम यहाँ मिला। अब उनके दाग रिन साबुन से धुले गए कि सर्फ एक्सल से धुले गए, ये धुलने वाले जाने। क्योंकि टीवी के प्रचार में कहा जाता है सर्फ एक्सल में कि साहब दाग बड़े अच्छे हैं, तो अब मुथा जैन का भी दाग अच्छा ही लगा होगा किसी को। लेकिन ये जरूर है कि गाजियाबाद में अजय मिश्रा, आगरा में प्रतिंदर सिंह और प्रयागराज में रमेश शर्मा, ये सरकार की शानदार चॉइस है। तीनों साफ छवि के अफसर हैं। यूपी कैडर में इनके नाम को सम्मान से लिया जाता है। सरकार ने इसके साथ आलोक सिंह के स्थान पर जो महत्वपूर्ण तैनाती की है वो लखनऊ की IG रही लक्ष्मी सिंह की। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की एक ईमानदार और बेहद सुलझी हुई अफसरों में मानी जाती है, और उनके काम को उस समय सरकार ने महसूस किया जब लखीमपुर खीरी में जीप से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी गई थी, मौत हो गई थी। उस समय लक्ष्मी सिंह ने बड़ा धैर्य से कैंप करके सरकार की साख को बचाया और कोई बड़ा आंदोलन नहीं होने दिया। वो लगातार तराई के इलाके में कई दिनों तक पड़ी रही, घर परिवार छोड़कर। उनकी मेहनत का सरकार ने उनको इनाम दिया है नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाकर। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी हैं। सन 2000 बैच की IPS अफसर हैं, लखनऊ में ही पढ़ी लिखी भी हैं। तो स्वाभाविक है कि इस बार वो अपनी छवि से बेहतर न्याय करेंगी नोएडा भी पहुंचकर।
जहां एक तरफ धारा एकांकी चल रही थी, वहां पर अब लक्ष्मी सिंह के जाने से उस चीज़ को ब्रेक लगेगा और निश्चित ही कि अब नोएडा की पुलिसिंग में कुछ आपको नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि यूपी पुलिस में अपना चेहरा बदलने की जो एक कोशिश हो रही थी, अगर उसमें किसी को आप श्रेय देंगे तो उसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी DS चौहान को इसका श्रेय मिलना चाहिए। क्योंकि जहां पर मीडिया में, जहां पर आम आदमी में जो बातें आती हैं वो सरकार तक पहुंचाना, उसके हर पक्ष को मुख्यमंत्री के सामने रखना और जो अतीत में हुई कमियां हैं उनको दूर करके उसको बेहतर बनाने का अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, अगर कोई चीज़ सरकार के सामने आ रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यही तो सरकार का काम है कि जहां पर कमी है, जहां पर ध्यानाकर्षण किया जा रहा है, उस चीज़ पर तुरंत लगाम लगाए, उस कमी को दूर करें। जहां बेईमान और भ्रष्टाचार की शिकायत हो, जहां ऐसे अफसर हो, उनको हटाकर ईमानदार और साफ छवि के लोगों को लाकर रखें। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो ईमानदारी की बातें करती है, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। अगर पुलिस बेईमान रही तो सरकार की लाख कोशिशें बेकार चली जाएंगी। इसमें पुलिस के अफसरों का ईमानदार होना, दिखना, ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। ये लाइनें पढ़े लिखे और सामान्य आदमी, शहर और गांव के अंतर को दर्शाती हैं और सरलता को भी बताती हैं। सुनिएगा। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। ऐ शहर, मुझे तेरी औकात पता है, तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते यहाँ, और तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। अरे गांव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास, तेरी सारी फुर्सत तो तेरा इतवार कहता है। नमस्कार।